करते हैं। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस लेक्चर नंबर 7 में हम लोग फेमिलियर हाइपरक्लोरेस्टोलेमिया देख रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने किस प्रकार से HMG कोएंजाइम रिडक्टेज और LDLC प्रोटीन जो है, जो कोलेस्ट्रॉल कैरी करता है, लाइपोप्रोटीन, उनके बीच में क्या संबंध है उसको हम लोग देख रहे थे। इसी संबंध को हम लोग आगे बढ़ाते हुए जो टॉपिक है, उस टॉपिक में एक एक्सपेरिमेंट को ला रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। ये पिछले लेक्चर का ही कंटिन्यूएशन है, आगे बढ़ रहा है ये। इसमें हम लोग रेडियो आइसोटोप्स का यूज कर रहे हैं। आयोडीन का 125 रेडियो आइसोटोप। इससे लेवल हम लोगों ने किया, लिखा आयोडीन रेडियो आइसोटोप आयोडीन लेवल्ड LDL, ये हमने लिया और इसको किससे बाइंड कराया? सेल से बाइंडिंग टू सेल्स विथ, इसको हम लोगों ने सेल में डाल दिया। अब सेल दो प्रकार के थे। पहला, इसमें नॉर्मल एलील था, मतलब हेल्दी एलील्स, और दूसरा इसमें होमोजाइगस एलील था, होमोजाइगस एलील्स। तो जो होमोजाइगस एलील्स था वो डिफेक्टिव जीन था, है ना, क्योंकि उससे बीमारी होती थी। और जो नॉर्मल एलील था वो हेल्दी जीन था, मतलब उससे कोई बीमारी नहीं होना है। दोनों तरह के सेल्स में हम देख रहे हैं कि हेल्दी वाले में भी क्या है और जो बीमारी वाला है उसमें भी क्या है। ठीक है, तो दो ग्राफ का यहां पर कंपैरिजन करके हम आसानी से समझ सकते। पहले ग्राफ का प्लॉट करते हैं। और फिर हम लोग एक पैरेलल में ही दूसरे ग्राफ का प्लॉट करते हैं। इन दोनों ग्राफ के लिए फील्ड जो है वो कॉमन है, और वो है 125 आयोडीन वाला LDL में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो 125 आयोडीन LDL, और ये जो है इसका स्टडी है टाइम की तुलना में। सेम चीज यहां भी है, टाइम की तुलना में। तो दोनों जगह सिमिलर पैरामीटर को लिया गया है। अगर सिमिलर ही पैरामीटर है तो फिर डिफरेंस क्या है? ठीक है, देखते हैं। 50, 100, 150, 200, 250। सेम पैरामीटर यहां पे लिया गया, 250, 200, 150, 100, 50। मतलब दोनों ग्राफ आइडेंटिकल पैरामीटर पर। यदि आइडेंटिकल मेरा पैरामीटर पर है तो फिर डिफरेंस क्या है? ये नॉर्मल है, नॉर्मल एलील, और ये क्या है? होमोजाइगस एलील। तो जो होमोजाइगस एलील है उसमें हम लोग LDL का काम देख रहे हैं, और जो नॉर्मल एलील है वाला सेल है, दोनों सेल है, उसमें हम लोग काम देख रहे हैं। लेकिन विद्यार्थी, नॉर्मल हम सब लोग जानते हैं कि अगर LDL की मात्रा अच्छी रहेगी, ठीक ठाक रहेगी, तो यह बीमारी नहीं होता है। लेकिन अगर LDL की मात्रा बहुत कम रहेगा तो बीमारी होगी। होमोजाइगस की कंडीशन में क्या होता है? होमोजाइगस की कंडीशन में ये होता है कि जो LDL की मात्रा है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण क्या है कि जो इनहिबिटरी एंजाइम है वो बहुत ज्यादा होते हैं। जो HMG कोएंजाइम रिडक्टेज है
उसकी मात्रा इस होमोजाइगस में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हम यहाँ ले ऐसे सिर्फ HMG लिख दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा होता है। जबकि नॉर्मल सेल में क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वहां काफी मात्रा में LDL भी रहता है। अब देखिए नॉर्मल सेल में जब इस ग्राफ को देखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर दो कंडीशन है। अच्छा, टेम्परेचर भी फिक्स है, 37 डिग्री बॉडी टेम्परेचर पर लिया जा रहा है। देखिए ग्राफ कैसे एक ग्राफ बन रहा है। ठीक है, यहाँ डार्क किया हुआ है, और एक दूसरा भी है। पहला पहला ये कंडीशन। अब इधर भी आते हैं हम लोग, इधर हम लोग ट्रायंगल से दिखा रहे हैं। देखिए ये दो डायग्राम आपको देखने का मौका मिल रहा है। सबसे पहला डायग्राम जो है उसमें ये पहले तेजी से बढ़ा है और फिर धीरे 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 इसकी जो रफ्तार है वो समय के साथ LDL की मात्रा घट, मतलब कांस्टेंट है। ये जो बढ़ रहा है ग्राफ, ये जो ग्राफ यहाँ ये है और यहाँ पर इतना बढ़ा है, यह किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है, रेडियो लेबल्ड LDL का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अर्थात LDL की मात्रा बढ़ते जा रही है समय के आधार पर। क्योंकि नॉर्मल एलील है, इसलिए इसमें इसकी मात्रा क्या होगी, अच्छी खासी, तो इंसान हेल्दी रहे। वो जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए चूंकि होमोजाइगस है उसके लिए जीन ही नहीं है, तो ऊपर चढ़ा ही नहीं, सब नीचे ही कुडुम कुडुम रह गया। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है, इस ग्राफ में हम लोग क्या लिखते हैं, 125 आयोडीन लेबल्ड LDL binding to the cell from a normal person at 37 डिग्री सेंटीग्रेड। एक हेल्दी पर्सन में देखा जा रहा है, यह जो लेबल्ड है वह सेल से बाइंड कर रहा है, सेल ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। इस प्रकार से ये हमको दिख रहा है। ठीक है, जबकि सेकेंड वाला में क्या है, सेकेंड वाला में है होमोजाइगस, होमोजाइगस विथ बीमारी एट 37। इसमें जो सेल लिया गया वो क्या लिया गया, होमोजाइगस है किस पर्सन का, उस इंसान का जिसको फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया हो चुका है 37 डिग्री पर। उसमें क्या है कि आपको LDLC का कोई यहाँ पर ज्यादा काम जो है दिख ही नहीं रहा है। आयोडीन 125 लेवल LDLC का काम आपको नहीं के बराबर दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, नहीं है, सब नीचे है। यह ग्राफ क्लियरली रिप्रेजेंट करता है कि जो होमोजाइगस होते हैं उनमें, जिनमें ये बीमारी होता है, उनमें LDLC को, मतलब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाला एंजाइम जो है, उसकी एब्सेंस में बहुत ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल जो है वो बनना शुरू हो जाता है। और इसका रिजल्ट होता है कि उस आदमी में 4 गुना तक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो बढ़ती है। अब होता है LDL रिसेप्टर।
ठीक है, ये रिसेप्टर का काम क्या है? तो सेल के सरफेस पर ये रिसेप्टर्स होते हैं, और ये रिसेप्टर किसको रिसीव करते हैं? जो एलडीएल है और उसके साथ क्या है? फेरेटिन है। इसको हम लोग बोलते हैं LDLC फेरेटिन, और ये हो गया LDL रिसेप्टर। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग सब लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है? ये इससे बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद ये इंटरनलाइज होता है, इंटरनलाइज के बाद ये अर्ली एंडोसोम्स बनाता है, इस पर क्लैथरीन कोट रहता है। ठीक है, अर्ली एंडोसोम में इस प्रकार से ये LDL फेरेटिन होता है। बाद में इसमें फेरेटिन अलग कर दिया जाता है। तो रिसेप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर सोचो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, सॉरी फंक्शन दो बार हो गया, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऑफ LDL रिसेप्टर जीन। अगर LDL रिसेप्टर जीन में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, मतलब उसका जो काम है वही काम उसका खत्म हो जाए, तो क्या होगा? द डिफेक्टिव रिसेप्टर, द डिफेक्टिव LDLR, इसका रिजल्ट क्या होगा? LDL ferritin fails to bind to the cell, सेल में जुड़ नहीं पाएगा। उसका रिजल्ट क्या होगा? सप्लाई ऑफ LDLC टू द सेल फेल्स, सेल को LDLC नहीं मिलेगा, देयरफॉर ऑल कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम लोग यहाँ LDLC कह रहे हैं, remains in the blood serum, वो ब्लड सेरम में रहेगा, देयरफॉर familial हाइपर कोलेस्ट्रेमिया अकर। ये भी होता है कि अगर रिसेप्टर डिफेक्टिव हो गया, अगर रिसेप्टर में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया जीन में, रिसेप्टर बना ही नहीं, अब रिसेप्टर नहीं बनेगा, सोचो रिसेप्टर बना ही नहीं, तो LDLC कहाँ से आकर जुड़ेगा? वो सेरम में ही रहेगा, और इसका रिजल्ट ये होगा कि बहुत बड़ा डिफेक्ट जो है वह देखा जाता है। ये स्टडी किया गया, ये जो है स्टडी का एक देन है। क्या देखा गया कि जो नॉर्मल LDL रिसेप्टर है, आर मतलब रिसेप्टर, और जो डिफेक्टिव LDLR है, इन दोनों में क्या था? इन दोनों में एक बड़ा यूनिक फीचर था, और वो था 807th पोजीशन ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू। समझ गए? 807वें नंबर पर जो अमाइनो एसिड रेसिड्यू था वो बदला हुआ था। नॉर्मल वाले में वहां पर था टायरोसिन, जो कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, और डिफेक्टिव वाला में उस जगह पर क्या आ गया? सिस्टाइन, जो कि एक पोलर अनचार्ज्ड रेसिड्यू है। सोचिए, टायरोसिन की जगह पर क्या आ गया? सिस्टाइन आ गया। ये क्यों हुआ? ये हुआ सिंगल जीन, या जिसे दूसरे वर्ड में हम लोग बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि इसमें फंक्शन का लॉस हो रहा है, इसलिए लॉस ऑफ फंक्शन।
इस तरीके से चीजों को हम लोग को समझना चाहिए।